बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वही ट्रैवलर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने जा रहा हूँ अबाउट द यूके विज़िट वीज़ा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वॉच और लाइक भी कीजिएगा, शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कि यूके के विज़िट वीज़े के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट मेथड कौन सा है। यूके का विज़िट वीज़ा, जिसको अमूमन हम यूके स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा भी कहते हैं, इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट बनानी है। आपके पास, अगर आप एम्प्लॉय है, आपके एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, पे स्लिप्स, और इसके अलावा आपका वैलिड 6 मंथ का पासपोर्ट, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब और मज़ीद क्या चीज़ें ऐड करें इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि जिस पे आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाए। तो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स में इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप अगर आपके पास हो तो इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर यू। अगर इनविटेशन लेटर आप मंगा ले, आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, किसी वर्कशॉप को अटेंड करने जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री का विज़िट करने जा रहे हैं, तो आपने ईमेल करनी होगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को कि मैं इस पर्पस के लिए आपके पास आना चाहता हूँ, सेंड मी एन इनविटेशन लेटर। तो आपको एन इनविटेशन लेटर इशू करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपको कोई स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है यूके से। तो अगर वो स्पॉन्सरशिप आपके पास आ जाए, लेकिन स्पॉन्सरशिप आपने किस कैटेगरी की लेनी है, उस बंदे से आपने स्पॉन्सरशिप लेनी है जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशनशिप हो। अगर ब्लड रिलेशनशिप ना हो तो काइंडली आप स्पॉन्सरशिप ना ले लें। ये आपको एडवांटेज की बजाय आपके केस को मज़ीद कमज़ोर कर सकता है। ये तो रही स्पॉन्सरशिप के मुतालिक बात। अब आते हैं कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके केस को मजबूत कर सकते हैं। 3rd नंबर पे है ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर तो फ़ौरन आपका ना केस यूयू लग जाता है, क्योंकि एम्बेसी को कोई डाउट नहीं होता आपके ट्रैवलिंग पे, आपकी मूवमेंट पे, और आपको बेस्ड ऑन यूर प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री आपको अलाउड करता है कि आप ट्रैवल कर सकी विद इन यूके। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है और आप उस पर वीज़ा लगाना चाहते हैं तो कंपैरेटिवली जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री उसके मुकाबले में इसकी रेशो कम होती है। लेकिन उसमें भी मैं एक सबमिशन करना चाहूँगा। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है तो काइंडली आप ओल्ड पासपोर्ट को यूज़ न करें। ओल्ड से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें आपका प्लान है कि आप 2025 में विज़िट करना चाह रहे यूके का, और आपका पासपोर्ट बना है 2020 या 2021 में, तो इतना बड़ा गैप नहीं रखना चाहिए। अगर आप 2025 में विज़िट करना चाह रहे यूके का या 2024 में विज़िट करना चाह रहे, तो आपका पासपोर्ट फ्रेश है, उस पर कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो पासपोर्ट आपको फ्रेश बनाना पड़ेगा। वही पासपोर्ट जो आप यूज़ कर रहे 2024 में आपका ट्रैवल प्लान है, तो 2024 में अपना पासपोर्ट बना ले। इसी तरह अगर आपका 2025 का विज़िट है और फ्रेश पासपोर्ट है, आपका कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं है, तो आप 2025 में पासपोर्ट बना ले। बास लोग क्या करते हैं कि वो 2020-21 में पासपोर्ट तो बना चुके हैं, लेकिन अभी तक वो उस पर ट्रैवल नहीं कर चुके हैं और 2025 या 2024 उनका प्लान है। तो वो सोच रहे होंगे कि यार इतने अरसे में इन लोगों ने पासपोर्ट बनाया और इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इट मीन्स कि यूके आना चाह रहे और फिर वापस नहीं जाना चाह रहा, लिहाजा वो केस आपका कमज़ोर कर देते हैं। तो यही मेरी कुछ 2-3 पॉइंट थी काम की, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नंबर फर्स्ट, आपका स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए 10 से 12 लाख रुपए जिसमें हो। अगर एम्प्लॉय है तो पे स्लिप वगैरह के रिकॉर्ड, अगर बिजनेसमैन है तो उसके लिए आपके इंडियन नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और सोर्स ऑफ इनकम डिफाइन करना पड़ेगा। FRC और MRC तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं। आपकी डिग्री अगर आपके पास हो वो आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास, इस तरह इनविटेशन लेटर हो, एक एक्स्ट्रा आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग हो,
वो आपको एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलेगा। हर चीज़ अथेंटिक है क्योंकि ये इंग्लिश कंट्री से और ये वर्ड बाय वर्ड आपके स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इसके अलावा एक अच्छा कवर लेटर होना चाहिए। हाँ, ये एक ज़रूरी पॉइंट था जो मैं भूल गया था। एक अच्छा कवर लेटर, कम्प्रिहेंसिव कवर लेटर जिसमें आपका पूरा प्लान भी डिफाइन हो कि मैंने यूके का, मेरा ये प्लान है 2 हफ्ते का, 1 हफ्ते के फला फला जगह मैंने ट्रैवल करनी है, ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरी विजिट के स्पॉट है या वेन्यू है, और ये मेरा रिटर्न टिकट है। तो बुकिंग ऑफ रिटर्न टिकट ये भी एक मैंडेटरी, अगर होटल बुकिंग हो आपके पास, ये सारी चीज़ें ऐड करके आपके डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिला के आप जेरी के ऑफिस में लेके जाएंगे, लेकिन बिफोर जेरी ऑफिस आपने ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं यूके के वेबसाइट पे, तो आपने सारा अपना बायोडाटा एंटर करना है। आपका नाम, फादर नेम, CNIC, पासपोर्ट नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सारी चीज़ें कॉमन पूछी जाती है। फिर एंड पे आपकी ट्रेवल हिस्ट्री भी पूछते हैं। अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री तो आप डेट से उसमें मेंशन कर सकते हैं। इस तरह करते करे जब आप सारे एप्लीकेशन को फिल करते हैं, तो फिर इसकी ना 6 मंथ की विजिट की £100 फीस होती है। वो £100 फीस आप जैसे अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको स्लिप जनरेट होता है और फिर एक अपॉइंटमेंट मिलता है आपको जेरी के ऑफिस से। तो अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आपने वहाँ पे जाना है और अपनी बायोमेट्रिक करनी है। बायोमेट्रिक आपका हो जाएगा और जेरी ऑफिस वाले आपसे आपका पासपोर्ट कलेक्ट करेगा और विद इन 2 मंथ आपको ईमेल आएगी कि आप अपने पासपोर्ट को आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आप जेरी ऑफिस जाएंगे और अपने पासपोर्ट कलेक्ट करके उस पर चेक करेंगे कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा। लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपके डॉक्यूमेंट सारे अथेंटिक हों और आपके पास हर डॉक्यूमेंट की प्रूफ हो, उसकी विजिबिलिटी हो, उसकी करेक्शन हो। कवर लेटर कैसे बनाना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा स्टेप वाइज कि हाउ टू प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेटर फॉर यूके विजिट वीज़ा। अगर आपके कवर लेटर में कुछ इस तरह की क्लियर इंडिकेशन नहीं है और आप अपने प्लान में क्लियर नहीं है, पर्पस आप ट्रैवल में क्लियर नहीं है, तो फिर भी उनको डाउट पड़ सकता है। लिहाजा आप क्या करें, आप अपनी कवर लेटर को स्ट्रॉन्ग बना लें। और मज़ीद गाइडेंस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 8363 इसी तरह अगर आपको और चीज़ों में डिफ़िकल्टी आ रही, फॉर एग्जांपल ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, या कौन कौन से ऐसी कंट्री है जो प्रायर टू यूके आप उसकी एक विज़िट कर सकते हैं और उस बेस पे आपको यूके विज़िट मिल जाए, तो या तो आप दुबई का विज़िट करें या तुर्की का विज़िट करें। ये 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अमूमन फ़्लाइट्स जो है एशियन कंट्री से इन कंट्री में स्टे करती है और वहाँ से फिर आगे यूके चली जाती है। तो इन 2 कंट्री में से अगर किसी एक ही भी आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री हो तो आपका पासपोर्ट वेरिएबल बन जाता है और उस पर वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द यूके विज़िट डॉक्यूमेंट्स। अगर फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में कोई डिफ़िकल्टी आ सकती है तो 24 आवर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।